जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है, इसलिए असीमित है। जी। और पांडवों की सेना भीम के भरोसे है, तो वो सीमित है। मतलब सुनने में तो ये दुर्योधन का पूरा आत्मविश्वास लगता है। लगता तो है, पर यहीं पर मतलब सारा मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। स्रोत बताते हैं कि ये आत्मविश्वास नहीं, ये मिथ्याभिमान है। मिथ्याभिमान मतलब झूठा घमंड। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अपना अंत नजदीक देखता है ना, तो वो जोर जोर से अपनी ताकत का दिखावा करता है। अच्छा, ये असल में उसके अंदर के डर की ही एक आवाज होती है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब जो एक शक्ति प्रदर्शन जैसा लग रहा है वो असल में डर का एक बाहरी रूप है। एकदम, वो खुद को और अपनी सेना को बस यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सब ठीक है। तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है अपने ही लोगों के लिए। हाँ, और अपने लिए भी। स्रोत तो इसे एक अनर्थकारी व्यंग्योक्ति कहते हैं। अनर्थकारी व्यंग्योक्ति मतलब एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो मजाक की तरह लगे। दुर्योधन जो कह रहा है असल में उसका ठीक उल्टा होने वाला है कि उसकी असीमित लगने वाली सेना ही कम पड़ जाएगी और पांडवों की सीमित सेना भारी पड़ेगी। वो अनजाने में अपनी ही हार की भविष्यवाणी कर रहा है। ठीक है, दुर्योधन का तो समझ में आता है, पर उसका भीष्म को लेकर जो भरोसा था वो निराधार तो नहीं था, है ना? भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ, ये बात सही है। उन्हें हराना तो लगभग नामुमकिन था। बाहरी तौर पर बिल्कुल सही, भीष्म एक अजेय योद्धा थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा युद्ध चल रहा था जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से कहीं ज्यादा जटिल था। हमें ये याद रखना होगा कि वो सिर्फ कौरवों के सेनापति नहीं थे, वो पांडवों के भी पितामह थे। मतलब वो दिल से दोनों का भला चाहते थे। बिल्कुल, उनका दिन इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल ही नहीं था। वो एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसे वो शायद कभी जीतना ही नहीं चाहते थे। पांडवों के प्रति उनका जो स्नेह था वो उन्हें रोक रहा था। हाँ, उनका करुणा भाव उन्हें अपनी पूरी शक्ति से लड़ने नहीं दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो ज्ञानी थे। वो जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। जी, उन्हें पता था कि जिस पक्ष में कृष्ण हो उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ भीष्म को पता है कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, फिर भी वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। और यही उनके चरित्र की महानता भी है और त्रासदी भी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? स्रोतों में साफ है कि उनका लड़ने का फैसला कौरवों में विश्वास की वजह से नहीं था। वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी शपथ, अपने नैतिक उत्तरदायित्व से बंधे हुए थे। वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे। नहीं, वो उससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे, भले ही उनका दिल जानता था कि ये रास्ता विनाश की ओर जाता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, दुर्योधन का घमंड असल में उसकी आने वाली हार का संकेत था। और भीष्म की जो अजेय शक्ति थी वो एक गहरे नैतिक संघर्ष और कर्तव्य की भावना में बंधी हुई थी। एकदम सही। एक तरफ झूठा अहंकार और दूसरी तरफ कर्तव्य का बोझ। वाह। और ये बात सुनने वालों के मन में एक गहरा सवाल छोड़ जाती है ना? क्या? कि जब किसी का व्यक्तिगत स्नेह और धर्म का ज्ञान उसकी अपनी शपथ और कर्तव्य से टकराता है, तो एक महान चरित्र उस असंभव चुनाव का सामना कैसे करता है? भीष्म का जीवन हमें यही सोचने पर मजबूर करता है।